अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। उम्मीद है ठीक होंगे आप। अच्छा जी, आज की जो मैंने वीडियो बनानी है वो ज़रा ताज़ा ख़बर है। कल की ख़बर है। और हो सकता है जब आपको वीडियो अपलोड हो तो ये परसों की ख़बर हो जाए। जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने छक्का मारा ना, तो मैंने मजबूरन वीडियो बनाई है इस वजह से कि क्या कमाल के उन्होंने बात की है, कैसे उन्होंने फैज़ हमीद को फंसाया है। जब बंदा ऑफिस में काम करता है ना, तो इस तरह एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को फंसाता होता है कि देख लें, जो बेहतर समझें आप, ये वाला करके ना। उन्होंने सेम इसी तरह की है। उन्होंने जो सिद्दीकी साहब थे, उनके वकील जो हामिद खान थे। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करता हूं, पर ये जो लाइव हेयरिंग्स होती है ना, इसे ज़रूर देखा करें। हमें पता चलेगा कि अदालत की कार्रवाई क्या होती है, एक तजर्बेकार बंदे किस तरह बोलते हैं। आपको पता चलता है कि वकील जो बड़े फन्ने खां भी बनते हैं, जजों के सामने क्या उनकी हालत हो जाती है। गो कि जज हजरात अपने जजी का फ़ायदा भी उठाते हैं। वो दबाने की भी कोशिश करते हैं, सुनते नहीं हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को हामिद खान जो बार बार कह रहा था, वो कि काजी साहब का पॉइंट मैं समझ गया था। उन्होंने उनके ही कंधे को इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाई है और बड़ा अच्छा किया। देखें, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मेरी सोच इस तरह की होती है, और होनी भी उस लिहाज से चाहिए कि हर कोई ना कोई चीज़ पहली बार होती है। दुनिया हम जो एक अज्यूम कर लेते हैं ना, जिस तरह कि जी जो ताकतवर है वो हमेशा ही उसका सूरज जो है ना सर चढ़ के बोलेगा, ठीक है ना। इस तरह नहीं होता। कभी ना कभी गुरूब होना होता है सूरज ने। वो वक्ती चीज़ें होती हैं। अब देखें, 2-3 साल पहले क्या इनकी ताकत का क्या कहते हैं अरूज था, क्या शबाब था भी इनकी ताकत का। आज के साल में ये बैठे हुए हैं। तो पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे, और जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी इस चीज़ में हेल्प आउट करें काजी साहब की, कि वो अदालत में आए, उनसे सवाल व जवाब हों, तो फिर इन्हें पता चले कि वहाँ पे बैठ के, वर्दी में बैठ के तो बड़ी तड़ियाँ मारी जाती हैं, ज़रा फिर अदालत में आके भी जवाब देना, फिर पता चलेगा। और सब जवाबदेह होना चाहिए, जज भी जवाबदेह होने चाहिए। जैसे कि मज़ार नकवी साहब जो हैं वो आजकल जवाबदेह हो रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जिसने गलत काम किए जवाबदेह होना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा। देखें, दुनिया जो है ना, और इंसान के ना मिजाज, ना इंसान की हिस्ट्री स्टैटिक नहीं है। उसने चेंज होता रहना होता है, एवोल्यूशन होती रहती है। आज जिन गोरों की हम तारीफ़ें करते हैं, इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पहले गोरे किस तरह रहते थे, क्या क्या हरकतें करते थे। 1100 कुछ में मैग्ना कार्टर आया था। मैग्ना कार्टर इंग्लैंड में आया था, जिसमें उन्होंने बादशाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बार किया था कि जी जमहूरी सिस्टम होना चाहिए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये 1100 में आया था वो, बल्कि पढ़िएगा मैग्ना कार्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कब जाके 1900 में जाके मेरे ख्याल में कोई पार्लिमानी निज़ाम इंग्लैंड में जाके मजबूत हुआ था। तो चेंज आता है। बड़े बुरे बुरे दौर हैं, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ये आप ज़रूर सुना करें। अदालती कार्रवाई बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आपको पता भी चलेगा अदालतों में किस तरह होता है, और बड़े और मेच्योर लोग जो नॉलेजेबल पर्सन है वो किस तरह बात करते हैं, और हमें उससे सीखना चाहिए। अच्छा, तो काजी साहब ने सिद्दीकी साहब के जब शुरू हुआ केस, हामिद खान साहब आए डाइस पे, तो काजी साहब ने बड़ा अच्छा ग्रिल किया उन्हें, और बड़ा फैक्चुअल बात थी कि आपने जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको तो आपने नामज़द ही नहीं किया हुआ, तो आप उनको नामज़द करें वरना उसमें से निकालें। असल में कहने का काजी फ़ाइज़ साहब का यही मकसद था कि उन्हें नामज़द करें आप। लेकिन उन्होंने इस तरह कहा कि जी मैं आपको नहीं कहता। बिल्कुल सही तरीका है। देखें, तरीक़ेकार यही है, मेच्योर तरीक़ेकार यही होता है। और अगर आप ऑफिस में जॉब करते हों तो आपको पता चलेगा यही तरीक़ेकार होता है कि आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना,
और आपको पता है कि वो आपके एम्बिट में नहीं आ रही, तो फिर आप ये कहते हैं देख लें जौन सा बेहतर हो, बाद में फिर कुछ हो भी सकता है। तो यही की है और बहुत अच्छी बात है, ये हुआ है। उम्मीद है कि ये आगे चलेगा और फैज़ साहब जो इमरान खान साहब के देवता बने हुए थे, मेंटर बने हुए थे और जो बड़े हीरो बने हुए थे अफ़गानिस्तान जाके, जो तालिबान को जफियाँ डाल रहे थे और हमारे फ़ौजियों को और सिविलियंस को मरवा रहे थे, उन्हें भी जवाबदेह होना चाहिए, ज़रूर जवाबदेह होना। देखें किसी भी मुल्क में ना, मैंने भी इमरान खान के इसी वजह से हक़ में था कि अकाउंटेबिलिटी का उसने नारा मारा था, और जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी, जिस मुल्क जगह पे ऑडिट ना हो, इसका मतलब ये है कि वो अबव द लॉ है, वो जवाबदेह नहीं है। और जब कोई जवाबदेह नहीं होता तो फिर वो आपको डंडा मारता है सर पे। हमने यही यहाँ पे जो है ना लोग बनाए हुए हैं, इदारे बनाए हुए हैं जिनको जवाबदेह हमने नहीं किया हुआ। तो जवाबदेह करवाना है। आपने फ़र्ज़ करें किसी को 100 रुपये दिए हैं तो वो बताए ना कि 100 रुपये कहाँ पे ख़र्च हुआ, क्यों ना बताए। कोई नहीं होती मुल्की सालमियत ख़तरे में आ जाती, कोई मज़हब ख़तरे में नहीं आता। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ ओछे हथकंडे हैं जिसको इस्तेमाल करके लोग जो है ना बचने की कोशिश करते हैं। तो जज भी बताएं कहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। कोई किसी का जो है ये सवाबदीदी इख्तियार नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। तो ये अब फैज़ हमीद साहब आएँ, ये बताएं। और मैं तो समझता हूँ बहुत बहादुरी का काम किया था सिद्दीकी साहब ने। अल्लाह करे ये केस जिस तरह एक जमहूरी सोच के लोग समझ रहे हैं कि चलेगा, उसी तरह चले। उस तरह का काम ना हो जो बंदयाल साहब कह रहे थे, जो निसार साहब कह रहे थे ये। और अगर वाकई कसूर है, ये मकसद नहीं है कि विच हंटिंग हो, वाकई कसूर है तो सज़ा होनी चाहिए, बेकसूर है तो बिल्कुल उन्हें बिल्कुल सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा मज़ा आया ईसा साहब की जो थी ना मुकालमा हामिद ख़ान से, तो बड़ा मज़ा आया था। बीच में ज़रा थोड़ी सी इरिटेशन हुई थी, काजी साहब बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्रिल बड़े खूबसूरत तरीके से किया था। तो आप भी दुआ करें, जो ख़ास तौर पे देखने वाले जमहूरी सोच रखते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं उनके काम ख़त्म हो, अपने अपने एम्बिट में काम करें, पर बस मसला ताकत का नशा है। पर एनी हाउ, तो उम्मीद करते हैं, लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।